साथियों भेड़िया कौन है, ये बात मैं बड़े गौर से कह रहा हूँ, आप मेरी बात पर गौर करना। कहीं आदित्य जी सीताराम जी ना बढ़ जाइयो। पिछली बार सारा सौदा बेच खाया था, बेचा था कि नहीं बेचा था? अभी मैं और दादाजी बात कर रहे थे, नेलो वाले लीडर ने उन्होंने करता सौदा करता अपने मीटिंग हुई सर से एक होटल से, बीजेपी के टॉप लीडरशिप अर्जुन चौटाला और गोपाल कांडा ते केवी सिंह सारे बैठ के मिलजुल के कर गए। ते मैनू लग रहा है मेरे चाचे नाल भी वही बनू जो सीताराम नाल हुई के नहीं हुई। मगर मैं बंदर बांट और सौदेबाजी आज भी मंच पे नेताओं से कहूंगा कि विचारधारा का सौदा करने वाले लोग लंबी राजनीति नहीं कर सकते। पिछली बार एक एससी को टिकट दी थी यहाँ पर और सीताराम एक आदमी था, क्या किया था उसके साथ? गलत किया था कि नहीं किया था? वोट केवी सिंह को डलवाई थी कि नहीं डलवाई थी? इस बार भी यही चर्चा है कि नेलो वालों को कहियो भाई वोट बेचने से तो अच्छा है अपने घर में डाल लो। और मुझे पूरी उम्मीद है, मुझे टेलीफोन आ रहे हैं रातों रात कि भाई हमारी वोट आई कर दी, वो झंडे तो लगा नहीं सकते पर वोट नहीं देंगे। नौजवान साथियों, सम्मानित बुजुर्गों, आपका यहाँ पहुँचने पर उल्टा मैं दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। साथ में अपनी बात को शुरू करते हुए सभी धर्मों में जन्मे सभी संतों, गुरुओं और महान पुरुषों को भी नमन करता हूँ। रामानायकर स्वामी, दयाल यादव, बाबू जगदेव प्रसाद कुश, मान्यवर साहब श्री काशीराम और मान्यवर दीना माना वाल्मीकि जी को भी नमन करता हूँ। आज की बड़े लंबे समय से आप लोग यहाँ इंतजार कर रहे हैं। मैं तो डबवाली में बहुत अंदर तक गांव तक घूम के देखे आया था। बहुत प्यार, बहुत सम्मान, मैं दिल की गहराई से डबवालियों के साथियों का बहुत, आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के सभी यहाँ के भावी विधायक, मेरे युवा तेज तर्रार और भावी भविष्य हरियाणा भाई दिग्विजय चौटाला जी और हम सबके बड़े चौधरी रणजीत सिंह चौटाला जी भी आज इस मंच पर मौजूद है। मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। साथ साथ जिलाध्यक्ष अमन ओडा जी, मणिराम जी, रोशन परिहार जी, बलवीर राठी जी, राहुल परिहार जी, राजकुमार जी, अनिल जी, कश्मीर जी, सुमित जी, सनी जी, प्रेमू जी, कृतन जी, गोविंद जी, विशाल जी, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं जानता हूं पहली बात यह है औरों के लिए चुनाव है, लेकिन जब हम मान्यवर काशीराम साहब और जननायक राव देवीलाल के सिपाही है और वो ये कहते थे कि जब तक गांव विकसित नहीं होगा, गांव तक विकास नहीं पहुंचेगा, गांव में परिवर्तन नहीं होगा, दूसरे दलों का होगी 10 करोड़ से 7 करोड़ हो गई। आप ये महसूस कीजिए कि ये नेता आपको आगे बढ़ाने का काम कर रहे थे, ये अपने आप को आगे बढ़ाने का काम कर रहे थे। शायद आपके बच्चों के हाथ में अभी तक किताबें भी ना पहुंची हो, लेकिन नेताओं की तिजोरी बड़ी ऊंची हो गई है। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि अब आपको तय करना है कि इनकी तिजोरियां भरनी है या अपने बच्चों तक
जो अच्छी शिक्षा, रोजगार, अच्छा हेल्थ सिस्टम और उद्योग धंधे लगवा के आपके क्षेत्र को, आपके पढ़े लिखे नौजवान को जो बेरोजगार घूम रहा है उसको आगे बढ़ाने का काम करे, उसके बारे में सोचना। एक और अलायंस है, आज तक मैं उनका नहीं बोला, किसी ने नहीं सुना होगा, लेकिन परसों तरसों जिस तरह से उनके नेताओं ने मंच के माध्यम से अपशब्द कह के हमारे लोगों का अपमान करने का काम किया, ये भी मेरा समाज भूलने वाला नहीं है। वोट की चोट देखी थी कि हमारी बड़ी नेता को मंच से उसको काउंटर करना पड़ा और जवाब देना पड़ा कि भाई ये सब हमारे समाज के लिए प्रयोग मत कर। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, इस अहंकार को हमें तोड़ना है। साथ साथ ये जो बड़े बड़े महलों वाले सब लोगों ने जो इकट्ठे होकर एक अलायंस बना के मेरे छोटे भाई को रोकने के लिए पूरा जी जान लगाया है, उनको भी हमें अपनी ताकत से वोट से जवाब देना। आपने देखा उजाला में किस तरह से मेरे ऊपर हमला करने की कोशिश की गई। उनको लगता था कि मैं उनके हमले से डर जाऊंगा। वो ये नहीं जानते कि जितना मेरे ऊपर मेरे समाज पर जुल्म करोगे उतना मेरा समाज संगठित होकर मेरी ताकत बनेगा और मेरे एक आवाज पे खड़ा होकर इन जुल्म करने वालों को मिट्टी में मिलाने का काम करेगा। मैं तो आपसे कहना चाहता हूं, मैं भाई दुष्यंत से भी कहूंगा कि वो खड़े हो जाए। एक बहुत जरूरी इम्तिहान अभी बाकी है। ये वो लोग हैं जिन्होंने दिल्ली में मेरी एक आवाज पर जाके दिल्ली बंद कर दिया जब दिल्ली में गुरु घाट टूटा। ये वो लोग हैं जिनके सम्मान पे मैंने चोट नहीं पड़ने दी। 16 महीने जेल काटी, दिल्ली में 2 बार की हार काटी और गोलियां भी खाने काम किया, तभी मैंने इनके सम्मान पे चोट नहीं पड़ने दी। मैं भाई दिग्विजय से और दुष्यंत भाई से, दोनों साथ भाइयों से ये कहूंगा कि दिग्विजय भाई और दुष्यंत भाई, आज मैं अपनी गैर मौजूदगी में, क्योंकि पार्लियामेंट में तो मैं इनके हितों के लिए दहाड़ता, इनकी आवाज को उठाता, और आप जानते हैं कि अभी जो न्यूनतम वेतन 783 रुपए घोषित हुआ, इसके लिए मैंने पार्लियामेंट में जोर शोर से आवाज उठा के सरकार से बजट में हिस्सा मांगने की बात कही और फिर एक बड़ा आंदोलन किया। आपको धन्यवाद करना चाहिए भाई दुष्यंत का, इन्होंने उस आंदोलन में पूरा सहयोग करके सरकार को झुकाने का काम किया। लेकिन ये हमारी पीढ़ी है जो लंबे समय से चली आ रही है, जिस तरह की सामंतवादी सोच के साथ हमारे लोगों पर जुल्म होता है, मैं आप दोनों भाइयों से कहूंगा कि आपकी जिम्मेदारी बनती है कि दोनों हाथ उठा के इस समाज को विश्वास दिलाओ कि आप इनके रक्षा कवच बनकर वो मरेंगे मेरी गैर मौजूदगी में। आदर है। और एक चीज मैं याद दिलाता हूँ, जब भाई चंद्रशेखर को जेल में डाला गया था रविदास मंदिर दिल्ली के संघर्ष के अंदर, सबसे पहले हमने ये आवाज उठाई थी और 5 एकड़ क्षेत्र में दिलाकर आज भव्य रविदास मंदिर के क्षेत्र में मैं आप इनको ये वादा दिलाओ कि आप इनके भाई बन के हमेशा इनके साथ खड़े रहो। मेरे अनुसूचित जाति के मेरे परिवारजनों से कि जहां आपको जरूरत पड़ेगी पसीने की, वहां आपके लिए भाई खून देने का काम करेंगे। आपको अपील करता हूं, धन्यवाद सभा होगी, जिस गांव में आप अपने बूथ को स्वच्छता में भेजोगे, उस गांव में मैं आपका धन्यवाद करने सबसे पहले हरियाणा की पगड़ी पहनाकर उनका स्वागत करेंगे। दोस्तों, स्वागत करें भाई दुष्यंत चौटाला, जिंदाबाद। भाई दुष्यंत चौटाला आगे बढ़ो, हम आपके साथ। आज जननायक जनता पार्टी, आजाद समाज पार्टी के इस गठबंधन में
मेरा साथ देने आए जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी, बहुत ही आदरणीय चौधरी रणजीत सिंह जी, आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष भाई चंद्रशेखर आजाद जी, आपके प्रत्याशी आपके बेटे अजीज दिग्विजय जी, मंच पर बैठे सभी दोनों संगठनों के वरिष्ठ पदाधिकारीगण, और डवाड़ी हल्के के अलग अलग गांव से आए मेरे बुजुर्गों, मेरी माताएं बहनें, युवा साथियों, मैं तहे दिल से आपका आभार प्रकट करता हूं कि आज आपके इस प्यार में जोश ने एक चीज निश्चित कर दी कि डवाड़ी और राडिया की इस तरह को जिस मजबूती के साथ चौधरी रणजीत सिंह जी ने और दिग्विजय सिंह ने सींचने का काम किया है, एक एक साथी 5 तारीख को वोट की ताकत से हमारे दोनों प्रत्याशियों को जितवाने का काम किया। जितनी दुविधा में फंसा है, शायद ही कोई जिला हरियाणा का बचा, या तो ये हालत हो गई कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी अपने को कहने वाली बीजेपी कैंडिडेट उठा लेती है और फिर में गठबंधन के साथ जाकर जुड़ जाती है। हालत क्या है? जिस कांटे ने लोकदलियों को सिरसा की धरा पर पिटवाने का काम किया, आज लोकदल उससे हाथ मिला लेती है। साथियों, बीजेपी, अलोपा, लोकदल और साथ में बसपा, 4 दल मिलकर किससे लड़ रहे हैं? इस 33 साल के छोरे से या 80 साल के चौधरी रणजीत सिंह जी से। ये तय आपको करना है कि आपका साथ कितना मजबूती का साथ होगा। साथियों, मैं एक चीज बोल सकता हूँ, 62वीं विधानसभा है आज मेरी, प्रदेश के अलग अलग कोने में जाने का मौका मिला है। 62 की 62 विधानसभा, वहां आपकी ताकत जीतकर विधानसभा में जाएगी। ये राष्ट्रीय पार्टियां को समझने का काम करो और इनेलो और बसपा का तो सांग खिंड लिया। कल वीडियो देखी होगी सबने, बेंती के बोल के गई, इनेलो अध्यक्ष, इनेलो राष्ट्रीय सचिव, क्या क्या बोल रहे थे स्टेज में कि हमारे अनुसूचित दलित भाइयों बहनों का अपमान कर गए। आज उसका भी जवाब देने की जरूरत है। साथियों, मैं निवेदन करता हूं, अब अपनी ताकत को एकत्रित करो और एकत्रित कर जननायक जनता पार्टी, आजाद समाज पार्टी और चौधरी रणजीत सिंह जी की ताकत को बढ़ाने का काम करो। अपनी ताकत को बढ़ाओ और इन दोनों राष्ट्रीय पार्टियों को फाड़ फेंकने का काम करो। मेरी विनती प्रार्थना आपसे इतनी है, वोट की ताकत सबकी एक है, घबराने की जरूरत नहीं कि मेरे कई चाचे मैदान में है, बटन की ताकत में बहुत है। अगर एक बटन चाबी का दबाओगे तो कितनों का इलाज बांधोगे? कितनों का? तो दबा दोगे सारे बटन, जिता दोगे दिग्विजय में, जिता दोगे चौधरी रणजीत सिंह जी ने। और एक दिन की प्रार्थना आपके बीच में करने आया था और सबसे एक चीज चाहूंगा, 30 दिन मेहनत कर ली, 3 दिन शेष है। इन 3 शेष दिनों के अंदर दिन रात एक कर दो, घर घर में घुस जाओ, एक लक्ष्य के साथ कि हमने अपने बूथ को जिताना है, बूथ को मजबूत करना है। और अगर आप सबने प्रण ले लिया और ये प्रण अपने बूथ को जिताने का हो गया तो हमारे दोनों उम्मीदवारों को कोई हरा नहीं सकता। चौधरी रणजीत सिंह जी भी विधानसभा में जाएंगे और दिग्विजय सिंह जी आपका विधायक बनकर आगे आपका नेतृत्व करने का काम करेगा।